गुरुजी, इस तरह का मार्गदर्शन एक और हमारे दोस्त ने चाहा है आपसे, और इनका नाम है आसिफ। आसिफ इनका नाम है और अच्छा, महाराष्ट्र से, पूरा नाम आसिफ ठीक है। शेख है, और महाराष्ट्र से इन्होंने आपके नाम प्रणाम भेजा है। प्रणाम। तो ये लिखते हैं कि मैं आपको ये देखते रहते हैं, लगातार सुनते रहते हैं, और इनकी जो खास तरह से रुचि अब धर्म में बढ़ी हुई है, धर्म में, उस तरह के पूरे दर्शन में। तो ये कहते हैं कि एक इनके अंदर एक प्रश्न लगातार चलता रहता है, और ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोगों के होंगे जिनके बीच में ये प्रश्न चलता होगा। तो ये लिखते हैं कि जो मुसलमान जो मज़हब है, धर्म है, वो भी बहुत सारे पंथों में बटा हुआ है। कहीं शिया हैं, सुन्नी हैं, सूफ़ी हैं, तबलीगी हैं, अहले हदीस हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई आज तक हदीस नहीं पढ़ा है, और सिर्फ़ कुरान शरीफ का इन्होंने हिंदी में तर्जुमा पढ़ा है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि इस्लाम का सच्चा पंथ क्या है, और कौन सा पंथ ऐसा है जो इस्लाम के सही तत्वों का पालन करता है। और फिर आखिर में ये अपने लिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि कौन से पंथ में अल्लाह या ईश्वर की सच्ची भक्ति का मार्ग बताया गया है। तो ये अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं कि किस तरह से ज़्यादा ट्रूथफुल होके और एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने धर्म को, विश्वास को ये जी सकें। ये इस्लाम के बारे में हम कई वीडियो में बात कर चुके हैं। इस्लाम में कई चीज़ें हैं। एक है शरीयत, एक है तरीक़त, एक है मार्फत। अब जो सच्चे पिलर हैं इस्लाम के, जिन पर इस्लाम सारा खड़ा हुआ है, वो हैं जिनको कुरान शरीफ में फ़र्ज़ कहा गया है। वो फ़र्ज़ वो हैं जो भगवान का, अल्लाह का हुक्म है। जो कुरान शरीफ है वो अल्लाह की दी हुई चीज़ है, इल्हाम है, वो किसी ने लिखी नहीं है, मोहम्मद साहब ने लिखी नहीं है, उसको नाज़िल हुई है। ऊपर से भगवान की तरफ से कुछ संदेश आते रहे हैं, वो संदेश आकर रख रहे हैं। तो जो कुरान शरीफ है वो फ़र्ज़ की बात करती है। उसमें सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो तौहीद। तौहीद इस्लाम की जान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इकबाल जो थे, उन्होंने क्या काम किया कि आधी बात कह दी। इकबाल ने कहा, नफ़ी हस्ती एक करिश्मा है दिले आगाह का। ज्ञानी लोग जो हैं वो इस दुनिया को नेगेट कर सकते हैं, इस दुनिया को त्याग सकते हैं। बिल्कुल ये करिश्मा है दिल का। जिनमें ज्ञान पैदा हो जाता है वो इस दुनिया की भी परवाह नहीं करते, ना कुर्सी की, ना मेज़ की, किसी चीज़ की, वो नफ़ी कर देते हैं इसकी। तो नफ़ी हस्ती, वो अपनी हस्ती को भी मिटा देते हैं। तो नफ़ी हस्ती एक करिश्मा है दिले आगा का, और ला के दरिया में नेहा है मोती है इल्लल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह जब ला कर दोगे, नहीं है कोई चीज़, नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी पूजने योग्य नहीं है सिवाय उस अल्लाह के। तो इकबाल ने इतना ही लिख दिया। इकबाल पे कुफ्र का फतवा कर दिया। आधा कलमा इसने पढ़ा। आगे जब ये कहो ना, फिर माफ़ी मांगी, कहना पड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनको अपना पैगाम लेकर के दुनिया में भेजा है। तो जो फ़र्ज़ हैं 5, वो तो मुसलमानों के ऊपर आयद हैं, उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे हनीफ़ी हों। ये हनीफ़ी वगैरह जो सारे हैं, ये तो शरीयत के आधार पर हैं, कुरान के आधार पर नहीं है। शरीयत की इंटरप्रिटेशन 4 आदमियों ने, जो खुलफाए राशिदैन कहलाते हैं, उन्होंने 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से किए। हज़रत बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान। अब इनमें सारे के सारे जो हैं, उन्होंने
जीवन के नियम बनाए हैं। हदीस माने वर्ल्डली लॉ, दुनिया में कैसा रहना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, पजामा कहाँ तक का होना चाहिए, स्त्री को अपना शरीर ढकने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ये नियम बनाए हैं। इस तरह के बहुत सारे, खाना कैसे खाना चाहिए। अब 3 चीज़ें कुरान में हराम लिखी हैं, उन 3 के अलावा मुसलमान हर चीज़ खा सकता है, इजाज़त है। सूअर, गिद्ध और मुर्दार, ये 3 चीज़ें तुम पर हराम हैं। ये कुरान शरीफ की आयत है। तो हम कुरान शरीफ को मानेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, उसे नहीं टाल सकते हम। तो कुरान शरीफ पर ही आप आधारित रहिए। कुरान शरीफ आपको बहुत कुछ देगी। और हदीस में यह है कि मानना ना मानना कोई ज़रूरी नहीं है। हदीस को तो सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत का मतलब है कि वो लाजमी नहीं है। अगर आप चाहते तो उनको मानो, अगर आप नहीं चाहते तो उनको मानो, नहीं मानो तो ज़्यादा मानोगे तो ज़्यादा कट्टर मुसलमान बन जाओगे, कम मानोगे तो कम, लेकिन मुसलमान ही रहोगे अगर आप कुरान शरीफ में मानते हो, आप तौहीद को मानते हो। उसके बाद रोज़ा, नमाज वगैरह सारी चीज़ें दी हैं। तो ये लोग तो कहेंगे कि आप कुरान शरीफ के अलावा सुन्नत जो है उसको मानो या ना मानो। और चारों ने, 4 खलीफा ने दिए, कौन सी सुन्नत को मानोगे आप बकर को मानोगे, उमर को मानोगे। सबसे ज़्यादा जो कठोर लॉ बनाए हैं वो हज़रत उमर ने बनाए हैं। और हज़रत अली के नियम बड़े लिबरल हैं। आप देखेंगे शिया लोग जो हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सुन्नी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि सुन्नियों में शुरू में ये कहा गया कि हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तालीम है, और शियाओं ने ऐसा कोई नहीं रखा नियम। तो हज़रत अली की जो हदीस है वो ज़्यादा लिबरल है। तो जो हज़रत अली को ही मानते हैं और तीसरे खलीफाओं को, क्योंकि जब दरूद शरीफ पढ़ी जाती है तो उस दरूद शरीफ में हज़रत अली के प्रशंसा में पढ़ा जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे फ़िक्रे भी आ जाते हैं कि जो और 3 खलीफा हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले आ जाते हैं। तो शिया और सुन्नियों में टक्कर हो जाती है, इसी बात पर टक्कर होती है। तो आप कोई सी भी हदीस मानो, कोई ज़रूरी नहीं है आप अली की मानोगे तो शिया कहलाओगे। अब उसके बाद भी क्या होगा कि जो हज़रत उमर ने जो हदीस दी है उसको भी फिर आगे लोगों ने उसके इंटरप्रेशन करने में देखा। अब मैं आपको फ़ारसी का एक शब्द बताऊं, हदीस का नहीं बता रहा। दाश्ता आयद बकार, अगर कोई चीज़ आप धर के उठा करके रख दो तो कभी ना कभी काम आ जाती है। एक कील नीचे पड़ी हुई है, उस कील को उठा के एक आदमी ने आले में रख दिया। अब किसी ने उसने कहा अरे ये गंदी कील पड़ी, तो उन्होंने कहा जी, उस लड़के ने कहा जी गंदगी कर रही थी। बाप तजुर्बेकार आदमी थे, उन्होंने कहा बेटा दाश्ता आयद बकार, धरी रखी चीज़ जो है कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो लड़के ने क्या किया, दाश्ता के दूसरे अर्थ ले लिए। दाश्ता माने रखी हुई चीज़, तो उन्होंने कह दिया दाश्ता माने रखैल। तो अगले दिन वो एक औरत ले आया। बाप कहने लगा भाई कौन है, जो कही ये दाश्ता है। अबे ये क्यों ले आया, दाश्ता आयत बकार, कभी न कभी रखैल भी काम आ जाएगी। तो इस तरह से शब्दों का जब अर्थ होता है उसमें कई बार कई अर्थ निकल आते हैं। तो ऐसे ही कई शब्द हदीस में हैं जिनके 1-2 अर्थ, ये अर्थ निकल आया, ये अर्थ निकल आया। तो हनीफी इसका कोई और अर्थ निकाल लेंगे, देवबंदी कुछ और निकाल लेंगे, बरेलवी उसका कुछ और निकाल लेंगे अर्थ का। लेकिन नियम वही होगा सारा का सारा, जो हदीस का नियम है। उस हदीस के नियम को उसने कहा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये सारे नियम जो हैं ये तो आपके जीवन को रेगुलेट करने वाले नियम हैं। इस्लाम का पक्का जो है वो 5 जो कुरान शरीफ में दिए हैं वही है। वो चाहे हनीफी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे और कोई हों या किसी तरह के भी हों, वो सब के सब कुरान शरीफ के 5 नियम को ज़रूर मानेंगे क्योंकि वो फ़र्ज़ हैं। सुन्नत में बदल हो सकती है।
तो आप फ़र्ज़ पर कायम रहिए। पक्के मुसलमान बनने के लिए फ़र्ज़ में कोताही मत कीजिए। और सुन्नत में आपकी इच्छा है, कितनी मानो कितनी नहीं मानो। आप 10% मानते हो तो आपको वही कहेंगे कि 10% तो नियम मानता, बाकी तो लोग सोसाइटी वाले क्रिटिसाइज़ करेंगे, अभी तूने ये चीज़ तो मानी नहीं। वो कहेगा वो ठीक है, ये तो सुन्नत है, सुन्नत को मानो ना मानो, मैं तो हज़रत अली की सुन्नत मानता हूँ, मैं तो हज़रत बकर की सुन्नत मानता हूँ। तो वो आदमी के ऊपर छोड़ दिया। तो पक्का मुसलमान बनने के लिए तो कुरान शरीफ के जो 5 पिलर हैं उन पर आपका ईमान पक्का रहना चाहिए। आप सच्चे मुसलमान रहेंगे। हदीस वगैरह में तो आप हनीफी से कभी भी देवबंदी बन सकते हैं। देवबंदी, अब ये जो सिलसिले बनाए हैं सूफियों के, चिश्तियों का अलग सिलसिला है, सबसे बड़ा सिलसिला, नक्शबंदियों का अलग सिलसिला है, ये इसी तरह के बनाए हैं कि उन्होंने जो सुन्नत थी, यानी जो हदीसें थीं, उन हदीसों में से जो शब्द थे उनके कई जिनके अर्थ निकलते थे, कोई अर्थ निकाल लिया कोई, तो अलग अलग सिलसिले कायम हो गए। चिश्तियों ने अपना अलग नियम बना लिए, उनके अलग नियम है, हनीफियों ने अलग बना लिए, इन्होंने नक्शबंदियों ने अलग बना लिए। तो इस तरह से वो जो उन्होंने मीनिंग बनाए, लेकिन सबका यकीन कुरान शरीफ पर है। कुरान शरीफ इल्हामी किताब है, वो किसी आदमी का विचार नहीं है। तो अल्लाह के विचार को नहीं टाला जा सकता, आदमियों के विचार में परिवर्तन भी किया जा सकता।